मैं जब भी यूनाइटेड को ना इस तरह खेलते देखता हूँ, मुझे बस एक ही सवाल जहन में आता है, यार ये हर हफ्ते क्यों नहीं होता, ये हर मैच में ऐसा क्यों नहीं खेल सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रूबन एमरिम अगर यहाँ पर थोड़ा सा अपना ईगो साइड रखकर वाकई में जो उनको करने की ज़रूरत है अगर वो कर जाएं, तो क्यों और कैसे रूबन एमरिम एक बहुत अच्छे मैनेजर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं बन सकते। कल रात में यहाँ पर 2 मुकाबले हुए प्रीमियर लीग में और दोनों ही मुकाबले यहाँ पर बहुत ही शानदार थे। और वो 2 मुकाबले थे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस सनडरलैंड, जो यहाँ पर अगर आप बोलोगे तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिक्चर था, बिकॉज प्रेशर बहुत ज़्यादा है टीम के ऊपर। आप देख पा रहे हो कि ये 38 गेम्स में आपके रूबन एमरिम की 10th विक्ट्री थी। मतलब लास्ट ईयर से लेकर अभी तक रूबन एमरिम ने 38 प्रीमियर लीग गेम्स में मैनेज किया है, और तब से लेकर अब तक यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 38 गेम में कल अपनी 10वीं विक्ट्री रजिस्टर की है। तो आप समझ सकते हो किस तरह का प्रेशर यहाँ पर रूबन एमरिम और प्लेयर्स फेस कर रहे हैं और किस तरह का फ्रस्ट्रेशन है अभी फैन बेस के अंदर। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपने चेल्सी को, एक कमज़ोर चेल्सी को यहाँ पर हराते देखा आपकी लिवरपूल को। देखो, सबसे पहले तो मैं लाइनअप पे ही आऊँगा। कल जो हमने लाइनअप खिलाई थी वो ये थी। आप देखो इस लाइनअप में यहाँ पर आपको एक नया चेहरा नज़र आ रहा होगा, और वो नया चेहरा सबसे शानदार प्लेयर था कल पिच के ऊपर। दोनों एक्सट्रीम एंड्स पर जो आपके 2 प्लेयर्स थे, उन्होंने कल मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस डिलीवर की है। आप टॉप आपके बेंजामिन सेस्को, ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और देखो, जब मैं बोलता हूं कि रैस्मस हॉयलैंड वाज अ गुड प्लेयर बट बेंजामिन सेस्को इज एन अपग्रेड ओवर आपके यहाँ पर रैस्मस हॉयलैंड, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिसरिस्पेक्ट हॉयलैंड, आई एम नॉट ट्राइंग टू पुल हिम डाउन। इट्स जस्ट दैट सर्टेन एलिमेंट्स थे हॉयलैंड के गेम में जो यहाँ पर यूनाइटेड को हेल्प नहीं करते थे, और सर्टेन एलिमेंट्स हैं यहाँ पर आपके बेंजामिन सेस्को के गेम में जो डेफिनेटली आपके रूबन एमरिम सिस्टम या किसी भी मैनेजर के सिस्टम में अपलिफ्ट करेंगे टीम का गेम। जैसे कि अगर आप बात करोगे यहाँ पर होल्ड अप प्ले, अगर आप बात करोगे यहाँ पर एरियल डोमिनेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक स्ट्राइकर के लिए है फाइनल थर्ड में बॉक्स के अंदर इज द एरियल डोमिनेंस। हर डुअल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके बेंजामिन सेस्को ने कल जीता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉक्स इन द बॉक्स सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, वो चीज़ कल दिखाई आपके यहाँ पर बेंजामिन सेस्को ने, और उसी की बदौलत यहाँ पर यूनाइटेड ने वो दूसरा गोल स्कोर किया। इस टीम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंप्रूव्ड प्लेयर इस वक्त पे अगर कोई है, दैट इज मेसन माउंट। मेसन माउंट से बेटर हाफ टर्न पे प्लेयर कोई है नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड स्क्वाड के अंदर। आप चाहे यहाँ पर अपने बेंच पे बात करो या स्टार्टिंग 11 बात करो, मेसन माउंट इज मेरे हिसाब से द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस रूबन एमरिम सिस्टम, इवन मच मोर इंपॉर्टेंट देन ब्रूनो फर्नांडिस टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन दोस्तों, यही फर्क हो जाता है जब आपके पास एक असली गोलकीपर आता है जिसको पता है कब अपनी लाइन छोड़नी है, कब यहां पर बॉक्स में जाके क्लेम करने हैं क्रॉसेस, कब यहां पर आपको स्वीपर कीपर की तरह बिहेव करना है, कब यहां पर जाकर आपको क्लियर करनी है, कब आपको शॉर्ट पास खेलना है, कब आपको बॉल लॉन्ग रिलीज करनी है। और अगर आपके पास बेंजामिन सेस्को जैसा स्ट्राइकर है तो आपको किस हद तक यहां पर बेंजामिन सेस्को को टारगेट करना है लॉन्ग बॉल के ऊपर। और वो सारी चीजें कल हमारे डेब्यूटेंट सैन लेमेंस ने की। सैन लेमेंस का कल डेब्यू मैच था, एंड आपने अक्सर देखा हो कि डेब्यू मैच पर ना हमारे प्लेयर ज़्यादातर अच्छा नहीं करते, स्पेशली अगर हम गोलकीपर्स की बात करें। कौन भूल सकता है यहाँ पर बाइंदीर का डेब्यू मैच, कौन भूल सकता है यहाँ पर ओनाना का डेब्यू मैच। तो डेफिनेटली थिंग्स वर अगेंस्ट हिम फ्रॉम द स्टार्ट, बट सैन लेमेंस डिलीवर्ड एक टॉप लेवल परफॉर्मेंस यहाँ पर, एब्सोल्युटली पिन पॉइंट। यहाँ पर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस ही 10 on 10 रेट करूंगा मैं। वो शॉट फ्रॉम जाका इतना टेस्ट हुए नहीं, लेकिन जब भी टेस्ट हुए ही वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट। इसीलिए अगर आप यहां पर देखोगे तो ये मेसन माउंट ने बोला है सैन लेमेंस के लिए, इट्स इंपॉर्टेंट इन द प्रीमियर लीग कीपिंग क्लीन शीट्स, यू हैव द चांस टू स्कोर एंड देन कीप द क्लीन शीट इन द सेकंड हाफ वाज सो इंपॉर्टेंट, एंड एब्सोल्युटली दैट इज अ फैक्ट। अगर आप बात करोगे यहां पर यूनाइटेड लास्ट टाइम जब प्रीमियर लीग में क्लीन शीट रख के गई थी, दैट वाज द लास्ट गेम ऑफ द प्रीमियर लीग सीजन ऑफ लास्ट ईयर एस्टन विला के अगेंस्ट। आप यहां पर अपना 7वां मुकाबला खेल रहे हो इस सीजन के प्रीमियर लीग गेम का, तो डेफिनेटली कितनी बड़ी ये अचीवमेंट है, कितना बड़ा ये एक ओकेजन है, अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, ये कल की क्लीन शीट बहुत बड़ी यहां पर क्लीन शीट थी। सनडरलैंड अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई अगर आप लीग टेबल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सनडरलैंड कितनी अभी टॉप ऑफ फॉर्म में चल रही थी। आप यहां पर देख पा रहे हो कि आपकी मैन सिटी
8th है, 9th यूनाइटेड है, 10th आपकी एवर्टन है, चेल्सी 6th है, उसके बाद आपकी क्रिस्टल पैलेस, बॉर्नमथ, टॉटनम। लेकिन इन सबके बीच में एक सरप्राइजिंग एलिमेंट जो रहा है अभी तक टॉप हाफ ऑफ द टेबल का, वो है सनडरलैंड। 7 गेम्स में यहां पर 3 विन है, 2 ड्रॉ है और 2 डिफीट है। वो दूसरी डिफीट कल हमने दी है उनको। तो भैया सनडरलैंड की इजी टीम नहीं है एंड दे लिटरली केम प्रिपेयर्ड इन द सेकेंड हाफ। क्योंकि अगर मैं यहां पर आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि भाई 0.71 का एक्सजी था उनका, उसमें से उन्होंने सेकेंड हाफ में अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दिया। यूनाइटेड यहां पर सेकेंड हाफ में थोड़ा सा बैकफुट पे गई क्योंकि उनको सेकेंड हाफ में जाके गोल स्कोर करने से ज्यादा यहां पर यह मेक श्योर करना था जो गोल उन्होंने स्कोर कर रखे हैं उस लीड को वो मेंटेन करें, और वही कल उन्होंने काम किया। कल यहां पर मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी लाइनअप में वो ये थी, टेक्निकली आपको ये 3-4-2-1 दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप यहां पर इन गेम देखोगे जो किया है कल आपके रूबन एमरम ने, दैट वाज शिफ्टिंग मेसन माउंट इनटू दिस 2-man मिडफील्ड मेकिंग इट 3। और यही एक रीजन था क्यों यूनाइटेड वर सो कंफर्टेबल इन द मिडफील्ड। अगर आप यहां पर एक्स्ट्रा मैन नहीं लेके चल रहे हो मिडफील्ड में और सिर्फ कैसेमीरो ब्रूनो के ऊपर डिपेंडेंट हो, कल यहां पर अच्छी बात ये थी कल ब्रूनो ने कोई ओवर फ्लैम्बॉयंट चीजें नहीं की, कल यहां पर उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ट्राई नहीं किया, ही वाज जस्ट ट्राइंग टू पास द बॉल एंड डिसेंट यहां पर परफॉर्मेंस थी उनकी। मेसन माउंट के होने से आपको एक एश्योरेंस मिल जाती है, मेसन माउंट के होने से आपको एक एक्स्ट्रा नंबर मिल जाता है मिडफील्ड में, एंड दैट इज व्हाई मेसन माउंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रूबन एमरम सिस्टम। डिलिट वॉज टॉप नॉच, लेनी ओरो वॉज ऑल्सो गुड, ठीक है थोड़ा बहुत पैचेस में उनकी ऊपर नीचे हुई टैकल्स। अमाद डियालो कल थोड़े से लगे कि हाँ भाई ही वांट्स टू प्ले फुटबॉल एंड ही वांट्स टू प्ले गुड फुटबॉल। ओवरऑल मेरे हिसाब से द ओनली प्रॉब्लम दैट आई हैड विद यस्टरडेज गेम वाज डिएगो डेलो की परफॉर्मेंस। डिएगो डेलो राइट विंग बैक नहीं खेल सकते, डिएगो डेलो राइट लेफ्ट विंग बैक नहीं खेल सकते। असल प्रॉब्लम यह है कि डिएगो डेलो फुटबॉल नहीं खेल सकते। अब देखो बात वही आ जाती है कि इस फिक्चर के बाद आप जब वापस आओगे तब आपको खेलना किसके अगेंस्ट है, लिवरपूल के अगेंस्ट। और कल जो लिवरपूल वाला फिक्चर वाला गेम था वो था भाई बिल्कुल मेरे हिसाब से बेस्ट वर्सेस एक इंजरी प्रोन टीम। चेल्सी ने कल जिस फैशन में मैच जीता है ना, वो दिखाता है कि ये लिवरपूल की टीम इतनी भी कंप्लीट नहीं है जितना हम लोग उनको रेट कर रहे थे सीजन की स्टार्ट से। दूसरी चीज यहां पर आपको जो समझनी पड़ेगी वो ये है कि भाई ये चेल्सी टीम ना अभी अपने मेन प्लेयर्स के साथ आई भी नहीं थी। मैं आपको अगर इनकी इंजरी लिस्ट दिखाऊं तो ये है इनकी इंजरी लिस्ट। कोल पार्मर आउट, तोसिन यहां पर आउट, ट्रेवर चालोबा पिछले मैच में रेड कार्ड ले गए थे वो बाहर थे, लिवाई कॉलवेल इंजर्ड है, लियम डेलेप इंजर्ड है, मिकाएलो मुद्रे की तो बात ही नहीं करो जो वो तो अलग ही है, रहीम स्टर्लिंग की बात मत करो, वेस्ली फोफाना इज इंजर्ड, आंद्रे सेंटोस इज इंजर्ड। तो भाई इतनी सारी इंजरीज के बावजूद जब कल आपकी एंजो मरेस्का की चेल्सी ने लिवरपूल को उन्हीं की तरह हराया जैसा वो हरा रहे थे शुरुआत से लेकर 5th गेम वीक तक बाकी टीमों को, दैट रियली टेल्स यू कि लिवरपूल की ये टीम में है यहां पर लूप होल्स जिनको एक्सप्लोर करना हमारी जिम्मेदारी होगी जब हम उतरेंगे इंटरनेशनल ब्रेक के बाद इनके अगेंस्ट। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए ना, लिवरपूल की कल की टीम परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, ना ही उनकी टीम परफॉर्मेंस अच्छी थी अभी गलतासराय वाले गेम में, ना ही अच्छी थी यहां पर आपके क्रिस्टल पैलेस वाले गेम में, और उससे पहले भी उनकी टीम परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। इट्स जस्ट दैट दे वर विनिंग द गेम, और इसलिए मैंने बोला था कि जब तक यहां पर लिवरपूल गेम्स जीत रही है हम यहां पर फ्लोरियन वर्ड्स या फिर जितनी भी उनकी नई साइनिंग है, मिलोस कर्केज हो गया, एलेक्जेंडर इसाक हो गया, एक्सेप्ट फॉर एकी तेके नहीं बोल सकते। अब क्योंकि यहां पर आपके आर्ने स्लॉट की टीम नजर आ रही है कमजोर, तो फिर डेफिनेटली बातें की जाएंगी कि कल सलाह का गेम क्या था। भाई सलाह आई थिंक हैड द वर्स्ट गेम जब से मैं इतने टाइम से सलाह को देख रहा हूं। दिस वुड गो डाउन एज वन ऑफ द वर्स्ट गेम फॉर सलाह इन लिवरपूल कलर्स। एलेक्जेंडर इसाक मेरे हिसाब से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंशियल नहीं थे, ऑल्दो ही गॉट द असिस्ट, बट वो टच जो था वो बेसिकली वो असिस्ट एक तरीके से फ्लूक था बिकॉज ही वाज नॉट ट्राइंग टू पास इट टू आपके कोडी गैक्पो, बट इवेंचुअली इट फेल ऑन टू कोडी गैक्पोस फीट और वहां पर एक अच्छी फिनिश थी। भाई एस्तेवो विलियन आए यहां पर सब्स्टिट्यूट के तौर पे एंड देन एस्तेवो विलियन स्कोर्ड द गोल। बट भाई कल पूरे गेम का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट नीड्स टू बी हाउ गुड इज मोजेस काइसीडो, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिकॉज उसने कल गोल स्कोर कर दिया, बट भाई लिवरपूल और चेल्सी की मिडफील्ड में कल जो सबसे बड़ा यहां पर डिफरेंस था वो काइसीडो ही था। ग्रेवेनबर्ग का लास्ट ईयर जैसा जा रहा था भाई, ऑब्वियस सी बात है ग्रेवेनबर्ग इज ऑल्सो टॉप टैलेंटेड प्लेयर, लेकिन मोजेस काइसीडो इज ईटिंग गुड एंड दैट इज वाई चेल्सी एट गुड लास्ट नाइट। पहली बात तो वो गोल जो मोजेस काइसीडो ने स्कोर किया था
मामादाशविली इज वन ऑफ द मेरे हिसाब से टॉलेस्ट गोलकीपर इन द प्रीमियर लीग, अलोंग साइड आपके डोनारूमा भी होंगे. ही वॉज ऑन फुल स्ट्रेच. दैट गोल वॉज अ स्ट्राइकर्स ड्रीम गोल, कि वो शॉट ले रहा है फुल स्ट्रेच पे गोलकीपर, एंड दैट बॉल वॉज हिटिंग टॉप बिन. भाई मेरे हिसाब से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चेल्सी सबसे इनकंसिस्टेंट टीम है, सबसे कंसिस्टेंट होकर ऐसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में, क्योंकि चेल्सी लिटरली अच्छा खेल सकती है. और फिर वही मैं बोलता हूं कि ये चेल्सी टीम हमारे अगेंस्ट जब हारी थी, इट वॉज काइंड ऑफ अ सरप्राइज टू मी. ये चेल्सी की टीम एक वक्त पे जाके आपकी यूनाइटेड से हार जाती है और उसके बाद आकर आपकी लिवरपूल हरा देती है. ये चेल्सी की टीम यहाँ पर ब्राइटन से पॉइंट्स ड्रॉप कर देगी और उसके अगले गेम वीक जाकर कोई बड़ी टीम पटक देगी. तो ये सरप्राइज एलिमेंट है चेल्सी के अंदर. एंड एंजो मरेस्का की टीम कल प्रिपेयर होकर आई थी. आई थिंक कल एक ही टीम थी जो जीतने के लिए खेल रही थी, एंड दैट वाज चेल्सी. अल्हांद्रो गर्नाचो की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, और मैं सही बताऊं तो भाई ये नंबर्स सही में सजेस्ट नहीं करते. सोफा स्कोर की रेटिंग मेरे हिसाब से तो सही नहीं है. एंजो फर्नांडिस हैड अ ब्रिलियंट गेम अकॉर्डिंग टू मी. ही वॉज एब्सोल्युटली फिनोमिनल. मेरे लिए तो एंजो फर्नांडिस, अगर मैं काइसीडो और आपके बदियाशीले की बात करूं, वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर चेल्सी लास्ट नाइट. एंड कल अच्छी बात यह थी कि आपके गोलकीपर रॉबर्टो सैंचेज ने भी कोई गलती नहीं की. देखो लिवरपूल लुक्स लाइक अ शेडो ऑफ देमसेल्व्स, जो लास्ट ईयर वो कर रहे थे आफ्टर सो मेनी साइनिंग्स. यहाँ पर डेफिनेटली उम्मीद थी कि लिवरपूल अच्छा करेगी, बट दैट वाज नॉट द केस. अगर आप यहाँ पर देखोगे तो भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्लोरियन वर्ट्स लुक्स लाइक एक यहाँ पर कहीं ना कहीं इमेच्योर प्लेयर, एक अनप्रिपेयर्ड प्लेयर फॉर द प्रीमियर लीग. एंड पता है हर बार फिर बात यही आ जाती है कि प्रीमियर लीग इतनी भी आसान नहीं जितना लोग इसको समझते हैं. हमने देखा है कितने बड़े बड़े नाम आकर यहाँ पर क्रम्बल करके जो बुंदेसलीगा में अच्छा कर रहे थे. पहला नाम यहाँ पर था काय हावर्ट्स का, उसके बाद आपके जेडन सेंचो. अब यहाँ पर लग रहा है कि आपके फ्लोरिन वर्ड्स भी इस लिस्ट में आ सकते हैं. एंड अगेन बात वही आ जाती है कि यहाँ पर टाइम देना होगा डेफिनेटली, लेकिन इतनी खराब परफॉर्मेंसेज, इतने खराब टचेस, इतना खराब जजमेंट जो रहा है अभी तक फ्लोरिन वर्ड्स का, वही प्लेयर जो जर्मनी के लिए अच्छा कर रहा है, वही प्लेयर जो यहाँ पर बेयर लेवरकुसन के साथ आग लगा रहा था लीग के अंदर, चैंपियंस लीग में, वो इतना सेकंड बेस्ट प्लेयर लग रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, थर्ड बेस्ट प्लेयर लग रहा है टीम में, जिसका कोई जवाब नहीं है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर वो सलाह का जो मेन कैरेक्टर सिंड्रोम है, वो कहीं ना कहीं इसाक की जो परफॉर्मेंस है और बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, वो कल हैम्पर कर रहा था. बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा कि सलाह को वो मेन कैरेक्टर सिंड्रोम नहीं होनी चाहिए. ही हैज़ बीन द गाय जिसने लिटरली कैरी किया लिवरपूल को. बट कल कहीं ना कहीं मुझे लगा कि सलाह वॉज ओवर ट्राइंग, जब उनसे चीज़ें नहीं हो रही थी, बार बार कट इन करके वही सब चीज़ें क्रॉस, मतलब बेसिकली पास ना करके शॉर्ट अटेम्प्ट करना. एंड देखो लिवरपूल फैंस शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर भाई एक चीज़ तो पक्की है कि ट्रेंट आर्नल्ड को मिस तो कर रही है लिवरपूल. अब देखो इस पूरे इंटरनेशनल ब्रेक के बाद लिवरपूल और यूनाइटेड को एक दूसरे से टकराना है, तो हम सबको पता है यहाँ पर मैच में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लेकर चलेंगी आपकी टीमें. तो अगर मैं आपको यहाँ पर अभी लीग टेबल दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ. यूनाइटेड करेंटली है 9th पोजीशन पे विद आपके यहाँ पर 10 पॉइंट, 7 गेम में 3 विक्ट्रीज हैं, 1 ड्रॉ है, यहाँ पर 3 हम हारे हैं. जीडी हमारा -2 का है. लिवरपूल यहाँ पर सेकंड आ गई है. आर्सेनल ने इस बीच में कल वेस्ट हैम को हरा के छलांग मार दी है नंबर 1 पोजीशन के ऊपर. तो आर्सेनल अब अगले 12 दिन तक लीग टॉपर्स के तौर पे अपने आप को काबिज किए हुए हैं. यहाँ पर अगर आप लिवरपूल को देखोगे तो लिवरपूल के 15 पॉइंट हैं. शुरू के 5 गेम वो लगातार जीते, अब वो 2 लगातार हार गए. अगर यूनाइटेड ले देकर कैसे भी कर बस ड्रॉ निकाल लेती है लिवरपूल के अगेंस्ट, आई थिंक वो बहुत बड़ा रिजल्ट होगा. क्योंकि देखो सही बताऊं, भले ही लिवरपूल हारी है चेल्सी से, बट स्टिल यूनाइटेड के लिए लिवरपूल हरा पाना बड़ा मुश्किल है. बिकॉज हमारा कोई रिदम मेंटेन नहीं हो पाता है. हम एक विन के बाद दूसरी विन के लिए कहीं ना कहीं वो मोमेंटम कैरी नहीं कर पाते हैं. तो प्रॉब्लम यही कि शायद यहाँ पर ये बहुत बड़ा टास्क होगा रूबन एमरिम की मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए. लेकिन अच्छी बात यह कि लिवरपूल के अगेंस्ट लास्ट ईयर रूबन एमरिम ने जो ड्रॉ निकाला था, वो ये चीज़ तो प्रूव करता है कि हाँ, रूबन एमरिम की टीम्स जब बड़ी टीमों के अगेंस्ट प्रिपेयर करके जाती हैं, अच्छे से रीड करके जाती हैं ओपोनेंट्स को, तो वो रिजल्ट्स निकालने की ट्राई करते हैं और कर भी लेते कभी कभी. तो होपफुली यहाँ पर ऐसा हो कि भाई यूनाइटेड कुछ मिरेकल क्रिएट कर दे एंड यहाँ पर लिवरपूल के अगेंस्ट हम अच्छा कर जाएं. लेकिन कल के गेम में रूबन एमरिम का जो डिफरेंट साइड है वो हमें देखने को मिला कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रिएक्ट कर सकते हैं और बेहतर तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं. आई होप ये चीज़ कंटिन्यू हो. आई होप यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड इस विन पे बैठ के सिचुएशन को रीड करे और आने वाले लिवरपूल गेम के लिए इंटरनेशनल ब्रेक के बाद अच्छे से प्रिपेयर होके.
देखो भाई, अगले 12 दिन वी डोंट हैव टू टेक टेंशन कि भाई यूनाइटेड अगले हफ्ते में क्या करेगी क्या नहीं करेगी. वी जस्ट नीड टू बी पॉजिटिव. सनडरलैंड वाली विन बहुत पॉजिटिव थी, बट प्रॉब्लम मुझे इसी बात से थी कि हम सनडरलैंड वाले गेम में जाते में कॉन्फिडेंट क्यों नहीं थे. उसके पीछे का रीजन ये था कि हम यहां पर उस तरह की फुटबॉल नहीं खेलते हैं. हमारे मैनेजर उस तरह की फुटबॉल निकाल नहीं पाते हमारे प्लेयर्स से, और हमारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं उतने क्लिनिकल नहीं है जो रिजल्ट्स पे रिफ्लेक्ट हो. बट अच्छा लगा, क्लीन शीट निकाली. सैन लेमेंस वॉन द मैन ऑफ द मैच. बेंजामिन सेस्को वाज एब्सोल्युटली फेनोमिनल. United won 3 points. Liverpool dropped 3 points. Chelsea got those 3 points deservedly so. I think that was a very good week अगर मैं एज अ यूनाइटेड फैन बात करूं तो. बाकी आप लोगों के क्या ख्याल हैं भाई? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. विदाउट लाइकिंग दिस वीडियो डोंट गो हेड एंड स्किप दिस वीडियो. सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइबर की. और है डेफिनेटली अगर आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ 1MUFC. बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर, ग्लोरी ग्लोरी, मैन यूनाइटेड, अप द फकिंग रेड्स.